और जिस मकसद से ये जलसे का एहतमाम हुआ है, संगे बुनियाद मदरसा फातिमा लिल बनात के गर्ज़ो आयत से महफिल का एहतमाम किया है। सदर जलसा व बानी मदरसा हज़रत मौलाना बहाउद्दीन साहब क़िबला और उनके मुआफ़िक़ीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन ने जलसे का एहतमाम किया है। अल्लाह जल्ला शानुहु इस नेक इरादे को कबूल अता फरमाए। बहुत अच्छी शायरी हिंदी उस्ताज़ुल शुअरा शायरी इंटरनेशनल हज़रत अदीब शहीद अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली, उनसे हमारा आप लोगों ने सुना। अच्छी नकावत हो रही है अदीब शहीद हज़रत मौलाना साजिद साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली की। एक उम्दा खिताब हुआ, नासिहाना गुफ्तगू हुई हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुज़्ज़मा साहब क़िबला की। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह जैसे आपने ऐलान समाअत किया है, शायरी इस्लाम जुड़वा शायर हज़रत अताउल्लाह अरशी व सनाउल्लाह जमाली अताउल्लाह व सनाउल्लाह साहिबान से थोड़ी देर में सुनेंगे। बादहू पीरे तरीक़त में मारे कौम मिल्लत रहबरी राय शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला मदज़िल्लुहुल आली की तशरीफ़ आवरी होगी। उनकी विरासहाना गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम और आप समाअत करेंगे। माशाअल्लाह माइक वाला ठीक ठाक सूत रहा है। देखिए कितनी अच्छी खर्राटे के साथ वो नींद ले रहा है, और वो दो बॉक्स में इतनी आवाज़ दिया कि हम लोग को ठीक ही समझ में आ रहा है। अब उधर क्या समझ में आ रहा है वो आप ही लोग जाने और वो बाजाही वाला जाने। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ तक आवाज़ साफ पहुँच रही होगी। यहाँ आवाज़ बहुत तेज़ है, क्योंकि ये दोनों दो कान के करीब लगा दिया है ताकि हम लोग सुने। ताकि हकीकत में फैज़ साहब बताए ना कि शायर और मुक़र्रिर जो है वो बाजी की शिकायत करते थे कि आवाज़ ठीक करो, आवाज़ ठीक करो। अच्छा नुस्खा उसने अपनाया, दोनों बॉक्स बस दोनों कान के करीब दे दिया। जो भी माइक के सामने आएगा उसको ठीक सुनाई देगा, वो कभी शिकायत करेगा ही नहीं। हमको तो कोई शिकायत करना नहीं है, बस वक्त जो मिला है वो वक्त पर मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह तमाम हो जाएगी। आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? अरे जोर से बोले ना, तैयार हैं? वैसे मालूमात कम नहीं है, बहुत है। जहाँ तक मेरी नज़र पहुँच रही है बहुत लोग हैं, और बिखरे हुए भी ज़्यादा नहीं है। अरे दो चार इधर उधर हैं, ज़रूरत के तहत है। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। मदरसे की बुनियाद होने जा रहे हैं। ये जो यहाँ मदरसा बनने जा रहा है, थोड़ी देर इधर तवज्जो रखेंगे आप। जो मदरसा यहाँ बनने जा रहा है या जिसकी बुनियाद रखी जाएगी, इसकी यहाँ जरूरत थी या नहीं? अरे जोर से बोले जरूरत थी। अरे जोर से बोले जरूरत थी। इंशाअल्लाह वो जरूरत पूरी होगी। बोले इंशाअल्लाह। वैसे मदरसा बहुत जरूरी है। मदरसा जरूरी है कि नहीं? अरे जोर से बोले मदरसा जरूरी है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि मस्जिद से इस वक्त ज्यादा जरूरत पहले मदरसा की है।
मस्जिद से भी पहले जरूरत किसकी है? मदरसे की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए वो आ गए, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह। और आज देखिए हम तो नहीं हंसाते हैं, ये तो हाँ, ये झारखंडी बाबा साहब हैं और बिलखुसूस यहाँ के दुलरुआ खतीब हैं। अरे जमाए और दामाद तो दुलरुआ होता ही है। रखा ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये एक जगह नहीं, मुहर्रम में देखे, मुहर्रम में उसको क्या बोलते हैं? अरे जो मुहर्रम में जो घुंघरू उंगरू बांध करके दौड़ते हैं, क्या बोलते हैं आप? कमर बंधिया। कमर बंधिया। कमर बंधिया। एक रात में देखते हैं कितना चबूतरा कितना करबला जाता है। कमर बंधिया से हजरत कम नहीं है। अभी हमको लगता है 2-3 प्रोग्राम पढ़िए का हम 2-3 जगह पूरा करके आए हैं। अब ससुराल में आराम से जलसा यहाँ पढ़ेंगे और आराम से सो जाएंगे और सुबह नाश्ता भी करेंगे और दोपहर खाना खा करके ही जाएंगे। थोड़ी देर इधर मुझको भी सुने। एक बात तो बता रहा था, मदरसा मस्जिद से पहले जरूरत किस चीज की है? मदरसे की। किस चीज की जरूरत है? अरे जोर से बोले, किस चीज की जरूरत है? कोई कह सकता है जहांगीर आलम ओवैसी मस्जिद तो खुदा का घर है, तो पहले तो मस्जिद होनी चाहिए। खुदा पहले, मस्जिद तो पहले होनी चाहिए। मदरसे क्या जरूरत? मदरसा तो बाद में है। मदरसा बाद में, पहले मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि नमाज हम पढ़ेंगे मस्जिद में। सजदा की जरूरत पड़ी है, सजदे के लिए हमें मस्जिद की जरूरत पड़ती है। रुकू के लिए हमें मस्जिद की जरूरत पड़ती है। मस्जिद जहाँ हम नमाज पढ़े, अल्लाह की इबादत करें, इसलिए मस्जिद हमारे दिमाग में ये बात आती है, हमारी समझ में है कि मस्जिद पहले हो मदरसा बाद में हो। लेकिन जहांगीर आलम ओवैसी एक पैगाम देता है, लोगों, मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा मुस्तफा का घर है। मस्जिद खुदा का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद जरूर इबादत की जगह है। मस्जिद हम नमाज पढ़ने जाते, जुमा हम मस्जिद में पढ़े, ईशा हम मस्जिद में पढ़े, मगरिब हम मस्जिद में पढ़े, असर हम मस्जिद में पढ़े, जोहर हम मस्जिद में पढ़े, फजर हम मस्जिद में पढ़े। मस्जिद तो जरूरी है, लेकिन याद रखिए जो हम फजर की नमाज पढ़ेंगे वो नमाज की नीयत कहाँ मस्जिद नहीं सिखाएगी। नमाज की नीयत मस्जिद का पिलर नहीं सिखाएगा। नमाज में हम रुकू करेंगे, तस्बीह क्या पढ़ेंगे, ये मस्जिद नहीं बताती, बल्कि वो मदरसा जहाँ दर्स व तदरीस के इंतजामात होते हैं वहाँ पे ये तालीम दिया जाता है। इसलिए मस्जिद में जब कोई नमाजी जाता है तो उससे पहले वो मस्जिद उस नमाजी से खिताब करती है, वो मस्जिद कहती है, वो मस्जिद ऐलान करती है, वो बागे दोहा ऐलान करती है। मस्जिद पूछती है, ओ फजर की नमाज पढ़ने वाले, ओ जोहर अदा करने के लिए आने वाले खुदा के बंदे, तू मेरे पास आ, नमाज के लिए यहाँ आ, खुदा की बारगाह में सर्वसुजूद होने के लिए मेरे पेट में आ, मस्जिद में आ। लेकिन इससे पहले तू मस्जिद में आने से पहले जो रुकू करेगा ना, वो रुकू करने से पहले तू रुकू का तरीका सीख करके आ, सजदे का तरीका सीख करके आ, क़िरात का तरीका सीख करके आ, नमाज के आदाब सीख करके आ, नमाज की वाजिबात सीख करके आ, नमाज के फराइज के तालीम ले करके आ। मस्जिद कहती है अगर तू बगैर सीखे आओगे, पता नहीं रुकू में कितना झुकना है, ये मस्जिद नहीं बताएगी। मैं खुदा का घर जरूर हो, लेकिन जा उस खुदा के महबूब के घर में जा, मदरसे में जा, रुकू का तरीका वहां से मिलेगा, सीखो मदरसे में, रुकू आगे करो मस्जिद में, सजदा का तरीका सीखो मदरसे में, रुकू सजदा करो आगे मस्जिद में, क़िरात करने का तरीका सीखो मदरसे में, आकर के क़िरात करो मस्जिद में, क़याम का तरीका सीखो मदरसा में, क़याम करो आगे मस्जिद में, क़ुऊद का तरीका सीखो मदरसे में, क़ुऊद करो मस्जिद में। याद रख ले, अरकाने नमाज सीखो मदरसा में, बाद
दीन नारे रिसालत मदरसा फातिमा लिल बनात हजरत मौलाना जहांगीर आलम मवैसी। आज मदरसे की सख्त जरूरत है। आज लोग कहते भी हैं कि मौलाना लोग को कुछ काम नहीं मिलता है। एक जगह पे बोल रहा था कि मस्जिद अब कम हो गई। मौलाना हर साल एक मदरसा से 6 गो 8 10 15 मौलाना निकलता है पढ़ करके। सब लोग अलगे अलगे मदरसा खाली खोलता है। तो मदरसा खोलता है, कौन गुनाह कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। मदरसा खोल रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, नहीं खराब काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। हकीकत में वो बढ़िया काम है। अभी इस गांव में मदरसा नहीं है। एक बच्ची, लड़कियों का मदरसा खुल रहा है, ख्याल रखें, लड़कियों का। आज हमारे बच्चियां, हमारी बच्चियां पढ़ी नहीं है। हमारे घर के औरतों को देखिए, अपनी बेटी को हम देखें, अपनी बहनों को देखें, हमारी माएँ हैं, पढ़ी नहीं है। अगर उसको कहा जाए कभी ना कि नमाज नहीं पढ़ती है आप, चच्ची नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना नहीं जानते हैं। पढ़ चची, नमाज पढ़, ये काम यहाँ भी दे गई, ये नमाज यहाँ भी काम देगी, मरने के बाद भी काम देगी, इसलिए नमाज पढ़िए, कलमा पढ़िए, दुरूद पढ़िए। क्या कहते मालूम है? नान कहिए पढ़ लिया से जी हाँ ना उल्टा। हम देखते अक्सर वो क्या जुबान नहीं उलट रही, वो कहती है कि जी हाँ ना उल्टे। और सदिया में देखिएगा पूरे बदन में उल्टा रही, पूरा नास्तिक कुत्ती नहीं है। बताइए, उसमें एक से एक अजीब। देखिए शादी के मौके पर उसको गीत गाने दीजिए, मुहर्रम में मौके पर गीत गाने दीजिए, पता नहीं कौन लोगत में उस सबका माना ढूंढ के लाई है। कलमा आज सिखा दीजिए न, तशहुद आज सिखा दीजिए, और पढ़ने लगे वो, पढ़ते महीना 2 महीना नमाज पढ़े वो सीख गई, और फिर 1 साल छोड़ देगी तो वो तशहुद पढ़ना भूल जाएगी। लेकिन गीत ऐसा है 6 साल अगर नहीं वो गाई है न, पढ़ी है न, और कहीं एक औरत खाली शुरू कर दी, उसके बाद फटाक से चुंबक की तरफ से ये लोग और ये शुरू, फिर ये भूलेगी नहीं। क्यों मालूम है वजह? क्या पता है? शैतान उसको याद दिलाता है, क्योंकि वो गुनाह है। और जो नेक काम है, नेक बातें हैं, उसको याद रखने में शैतान वर्गलाता है, उसको भुलाता है। गुनाह के चीज को याद दिला देते कि वो काम कर, और जो नेक बातें हैं उससे शैतान बहका देता है, वर्गला देता है, दूर कर देता है। आज औरत ही के क्या, मर्दों को भी देखिए ना, अक्सर देखिए अभी जनाजे की नमाज पढ़ने वाली आएगी, अगर 10 बजे दिन जनाजे की नमाज है, ऐलान हो गया फला साहब का इंतकाल हो गया है, 10 बजे जनाजे की नमाज फला मैदान में, ईदगाह मैदान में, कब्रिस्तान के मैदान में अदा की जाएगी। सारे लोग वक्त पर पहुंचे और सब आपका हकदार बने। 10 बजे से पहले सब पहुंच गया, 10 बजे सब सीधी हो गई, इमाम साहब आगे बढ़े, सब कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। पढ़ाया जाए? बोला हाँ पढ़ाइए। नियत बता दीजिए। नियत इमाम साहब नियत बताते हैं, नवे दोनों अतिया लिल्लाहि ताला अरबा तकबीरात सलाती जनाज़त व फर्ज़ल कफाया और सनाउ लिल्लाहि ताला व सलातु अला नबी व दुआउ लिहादल मय्यित इत्तज़ू बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। कान तक हाथ उठाइएगा, अल्लाह अकबर करते हुए नाप के नीचे ला करके बांध लीजिएगा। ठीक है? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, पढ़ाइए। अरे बाप रे बाप, ये कौन मेमोरी है? ये एक के मतलब एकदम सेव हो गया। अरे सेव भी हो गया। 10 बजे जनाजे की नमाज पढ़ा दिए, और फिर कहीं जोहर के बाद दूसरा जनाजा है, तो फिर जोहर के बाद में सब सीधी हो गई। फिर कहेगा इमाम साहब नियत बताइए। अरे आज 10 बजे बताए थे, तुरंत 3 घंटा में ये डिलेट कैसे हो गया? ये ऑटोमेटिक है। जितने मर्तबा जनाजे की नमाज पढ़ने चाहिए हर मर्तबा बताना पड़ता है। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, जिसको याद है थोड़ा थोड़ा भूल गया तो वो तो सुधार लेता है, और जो मुकम्मल है एकदम चिकन है
खत्म है, साफ है, उसको कुछ पल्ले पड़ेगा नियत कैसे। अब वो भी देखिए कम ढकोसला बाज नहीं है, कम धोखा नहीं देता है, लगता है ये सचमुच एकदम याद है नियत। एक दूसरे के बगल वाले देखता है कहीं ये हमको मेरी तरफ गौर करके देखेगा तो कहीं ऐसा ना कहे कि ये नियत कर भी नहीं किया है। तो कैसे नियत करता मालूम है, ये फुसुर फुसुर करके नियत पार कर देता है। ये आलम है, उसको वक्त पास कर दिया। याद रख ले, आज तू उसके साथ धोखा दे रहा है ना, कल तेरे साथ भी धोखा देने वाला होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी, जोर से बोले, जैसी करनी जैसी करनी। आज उसके जनाजे के साथ हम धोखा दे रहे हैं, कल हमारा भी जनाजा होगा, हमारे भी जनाजे की नमाज लोग पढ़ेंगे। हमने उसके साथ एक के साथ धोखा दिया, न जाने 10 मेरे साथ धोखा करने वाले होंगे। इसलिए लोगों, ये पैगाम देने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि अब जनाजे की नमाज का तरीका सीखना हो, जनाजे की नियत सीखनी हो, ईद बकरीद की नियत सीखनी हो। मुर्दा मेरा दादा यहाँ पड़ा हुआ है, मुर्दा है, उसे नहलाना है, नहलाने का तरीका कौन बताएगा। मस्जिद की मीनार हमने खूबसूरत बना दी, मस्जिद के खंबे पे हमने कितने टाइल्स लगा दिए, जमीन मार्बल की लगा दी, लेकिन वो मार्बल की जमीन से जाकर के पूछे, मेरे दादा का इंतकाल हो चुका है, तू तो यकीनन मार्बल की सरजमीन है, मार्बल की जमीन है, ओ मस्जिद की जमीन पे मार्बल पड़े हुए, मार्बल तू बता, पत्थर तू बता, संग्रेज तू, संग यकीनन वो कीमती पत्थर तू बता दे कि आखिरकार मैं अपने दादा को नहलाऊंगा कैसे। कसम खुदा की, कितनी कीमती हीरे मोती क्यों ना हमने खंबे पे लगा दे, लेकिन वो खंभा जवाब ना देगा, वो पत्थर जवाब ना देगा। हाँ हाँ, वहां से एक आवाज उठेगी जो सुकूत भरी आवाज होगी, लेकिन ज़हन दिमाग में वो आवाज उतरेगी और वो क्या कहेगी मालूम है, जा जा यहाँ से, जहाँ पे पत्थर नहीं है, जहाँ पर हीरे जुड़े नहीं है, जहाँ यकीनन कीमती संग नहीं है, कीमती पत्थर नहीं है, मार्बल नहीं है, अरे वो मिट्टी की जमीन है, छप्पर ऊपर बड़ा अल्बेस्टर लगा हुआ है, जिसको मदरसा कहते हैं, मदरसा फातिमा लील बनाते हैं। अरे वहां चला जा, उसे तुम जमीन कच्ची जमीन वाला ना समझना, वो मदरसा अल्बेस्टर वाला मत समझना। अल्बेस्टर जरूर है, लेकिन वो रसूलुल्लाह का घर है। जनाजा को नहलाने का तरीका वहीं से मिलेगा, कफनाने का भी तरीका वहीं से मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा फातिमा लील। सो रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहे, सोच रहे हैं कि मौलाना कहां से आ गया है। हमारी गुफ्तगू का अंदाज कुछ थोड़ा सा किससे अलग है, लेकिन उसकी हम इस वक्त हाजत या जरूरत महसूस नहीं करते। कुछ पैगाम देना है, 2-4 बातें और सुनेंगे आप लोग, नहीं सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है? हाँ? उदयपुरा। उदयपुरा का कितना आदमी है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। बस क्या गा रहे उदयपुरा में? 500 और अलगे प्लस 500 ईयर प्लस ये अलग है। हाँ, प्लस किया आएगा, 500 वाला में नहीं आया। प्लस को छोड़िए, 500 आदमी, 500 आदमी में हमको लगता 15 आदमी हाथ उठाया। अच्छा ये बताइए, वो आदमी सब लोग है कहाँ? उदयपुरा में है, इसी जमीन पर है, ने जमीन और आसमान के बीच में टंगाई गया है। कहाँ है वो आदमी? लोग आया क्यों नहीं? सोचना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो आया उसका भी भला हो, जो नहीं आया उसका भी भला हो। अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है ना। अरे जोर से बोले, अल्लाह जो करता है वो, और अल्लाह ने जो किया है वो
नहीं, अच्छा किया ना। अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया, और अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। मौलाना बहाउद्दीन साहब हैं, मौलाना कारी महफूज साहब हैं, मौलाना बहाउद्दीन साहब माशाल्लाह, हाँ तशरीफ रखे हुए। काफ़ी लोग नेक इरादा है, बहुत अच्छा इरादा है। अल्लाह इस इरादे को कबूल अता फरमाए। अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया, और अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, और जो किया है वो अच्छा किया है, और जो करेगा वो। एक जगह पर मैं बयान कर रहा था, अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, अल्लाह ने जो बनाया अच्छा बनाया, अल्लाह ने जिसको पैदा किया अच्छा पैदा किया है, बढ़िया काम के लिए पैदा किया। एक आदमी उठने के बाद में कहा, वेसी साहब आप जो कह रहे हैं अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, इस पर तो हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह ने जो किया है अच्छा ही किया है। एक बात हमको अभी तक समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने इसको ऐसा क्यों किया। हम बोले किसको किसको, क्या बोला मालूम है? अल्लाह ने आँख को बनाया। हम बोले हाँ ठीक है, अरे आँख देखने के लिए अल्लाह ने बनाया है। बोला वो तो हम भी जानते हैं कि हम लोग आँख से देखते हैं। आँख को अल्लाह ने ठीक बनाया। आँख के ऊपर ये पलक है, देख रहे हैं ये पलक ऑटोमेटिक। हाँ, उधर से अगर गर्दो गुबार कोई तिनका उड़ करके उधर से आया ना, जब तक हम और आप सोच भी नहीं सकते उससे पहले ये ढक्कन बंद कर देता है। नहीं है, ये ढक्कन बंद हो जाता है। अगर आदमी के जिम्मे में होता, जैसे आदमी दरवाजा बंद करता है ना, वैसे अगर आदमी के अख्तियार में होता कि जब उधर से गर्दो गुबार तिनका उनका कुछ उड़ करके आवे तो तुम इसको बंद करना, तब बंद होगा। तो जब तक आदमी सोचते रहता तब तक अखियाँ फूट जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक हम लोग सोच भी नहीं पाते, उससे पहले अल्लाह की कुदरत देखिए, ये ढक्कन बंद, आँख की हिफाजत के लिए वो तैयार है। अल्लाह ने इसे भी ठीक पैदा किया। हम बोले कहना क्या चाहते हैं? बोला अल्लाह ने हाथ पैदा की बनाया हमारे लिए, हाथ से हम पकड़ते हैं उठाते हैं। पैर अल्लाह ने दिया, ये भी ठीक है जिससे हम चलते हैं। जुबान दी जिससे हम बोलते हैं। दांत दिया जिससे हम अनाज चबाते हैं। मुंह दिया जिसमें मुंह में नुकमा लेकर के फिर हलक के नीचे उतारते, ये सब ठीक है। हम बोले तो गड़बड़ तुमको कहाँ समझ में आ रहा है? बोला अल्लाह ने सबको ठीक पैदा किया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हम बोले बेवकूफ, इसको सुनने के लिए ये कान है। बोला वो हम भी जानते हैं ये कान है, तो सुनते हैं जो इसमें सुराख है, छेदा है, तो इस सुराख से न सुनते हैं। हम बोले हाँ। तो बोला जब सुराख से सुनते हैं तो खाली सुराखे रहती, इतना बड़ा बड़ा हॉर्न लगाने की क्या जरूरत थी? ये चोंगा नहीं रहता, हॉर्न नहीं, सिर्फ सुराख होती। अल्लाह ने सिर्फ सुराख बना दिया था, हम लोग सुन लेते। इतना बड़ा इसे देने की क्या जरूरत थी? किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का लटका हुआ, किसी का मुड़ा हुआ, किसी का उठा हुआ, सबके अलग अलग तरह है। सिर्फ सुराख होती, सुन लेते। ये लगाया, हमको लगता है ये फजूल है, फालतू। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने भी इसको बनाया तो ये काम की चीज़ है। बोला कैसे? हमने कहा अल्लाह ताला जानता था कि मेरा बंदा जब 30 साल 35 साल 50 साल का हो जाएगा तो वो चश्मा पहनेगा, तो चश्मा पहनने के टाइम में यहाँ खूंटी नहीं ठोकेगा रे, खूंटी ठोकने में, इसलिए अल्लाह जानता था, इसलिए इतना अच्छा कान बनाया। तब बोला हाँ अब हमको समझ में आ गया कि अल्लाह ने इसको भी ठीक है पैदा किया। 10 20 50 जो भी आए हैं उदयपुरा वाले, अल्लाह ने जो किया वो अच्छा किया। 2-4 मिनट सुनेंगे आप लोग? सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। एक चीज को जानिए, यहाँ की बात तो मैं नहीं बताता, लेकिन इसके बाद भी होगा। और जगहों पे मैं देखता हूँ जब मदरसे बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, जो भी कोई नेक काम की जब बारी आती है ना तो उसमें मुखालिफिन बहुत होते हैं। यहाँ अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। मस्जिद बनने लगती है, वहाँ भी इख्तिलाफ, इमाम का इंतखाब होने लगता है, चुनाव होने लगता है, फला इमाम रहेगा बढ़िया है, वहाँ भी इख्तिलाफ। भी जानते एक जगह पर अभी ताजा एक बात बता रहा हूँ, एक जगह पर एक इमाम साहब को मैंने भेजा। इमाम साहब वहाँ पहुँचे, लोगों ने पसंद किया, बढ़िया कारी है, बढ़िया हाफिज है, बढ़िया है। लोगों ने जब सुना है ईशा की नमाज उनके पीछे पढ़े हैं, कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इमाम मिला है, बहुत बढ़िया इमाम मिला है। उसको रख लिया। लेकिन जिस रात में ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद उसको चुना, इंतखाब कर लिया, तनख्वाह वगैरह के बढ़ा चढ़ा के बात कर लिया। अब इत्तफाक देखिए, उसी रात में एक औरत जहर खा लेती है। ये लतीफा नहीं, सच्ची बात बताता, जहर खा लेती है। अब सुबह ऐलान हो जाता है फलां के बीवी का इंतकाल हो गया, वो जहर खा ली, मर गई है।
अब जोहर के बाद जनाजे की नमाज का ऐलान हो गया, और जब जोहर के बाद ऐलान हुआ तो इमाम साहब अभी नहीं आए थे, ये जनाजे की नमाज पढ़ाए। उसके बाद में शाम को सब सुकून के साथ था। फिर रात में वो औरत जो मरी थी उसका शौहरवा जहर खा लिया, रात में, दूसरी रात में अभी अभी घटना हुआ। हाँ, तो वो भी सुबह ऐलान हुआ कि नहीं उसके शौहर वो मर गया, फलां साहब का इंतकाल हो गया, वो भी जहर खा लिए। अब जब हुआ कि ये असर के बाद जनाजे की नमाज होगी, अब जब लोग जनाजे में सब पहुंचे तो क्या हल्ला हो रहा मालूम है? ये हाफिज जी जो आया है ना से ठीक नहीं है, ये जब से आया है तब से आदमी जहरवा खा खा मर जा रहा है, ये हाफिज रहने लायक नहीं है, ये कहीं एक आध महीना रह गया तो पूरे गांव में छहर कर देगा रे। इसलिए कहता वल्लाह बता रहे हैं कसम से, दूसरे दिन एक बूढ़ा के बोला कि हजरत आपका जतरा ठीक नहीं है, आप निकल जाइए। बोला क्या हुआ? बोला जब से आए हैं तब से 2 गो गया है, 2 रात गुजरी है, कहीं 15 रात रहे तो हम लोग लगता है एक एक करके सब खत्मे हो जाएंगे। अब बताइए ऐसा बोलेगा तो इमाम रहेगा? दूसरे दिन वो इमाम साहब तीसरे दिन पहुंच गया फिर मदरसा मेरा। बोला हम बोले कि आ गए सामान उमान लेने के लिए? बोला नहीं हजरत सामान लेने नहीं आया, सामान ले दे के चला आया। बोला क्या हुआ? बोला हमारा मुंह में ठीक नहीं है। बोला ये क्या बात बोल रहे? बोला हम नहीं बोल रहे, वहाँ की कौम बोल रही थी, वहाँ के मुक्तदी बोल रहे थे। अजीब हालत है लोगों का। अगर ऐसा होता तो जो तनख्वाह नहीं बढ़ाता उसको पहले देख करके मोरा नहीं देता मौलाना लोग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मौलवी मारने के लिए नहीं। आजकल लोग देखते हैं ना, अक्सर अगर किसी का आखिरी सांस चल रही है ना, सांस आखिरी चल रही है, आखिरी सांस, घर घरी लगल है, दादा की घर घरी लग गई है, ना दूध ना पानी ना कुछ अंदर पास हो रहा है, सिर्फ घर 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 की आवाज है, तो लोग किसके पास जाते हैं मालूम है? इमाम साहब के पास। मदरसा में जाते हैं काजी साहब मौलाना साहब के पास, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, अब क्या किया जाए? डॉक्टर का कोई इलाज नहीं, एकदम जवाब है। बोला कि ठीक है जाइए कारी साहब को ले जाइए। बोला वो क्या करेंगे? वही मारते हैं क्या? बोला नहीं दे रहे, उसको ले जाओगे, वो सूरह यासीन पढ़ेंगे, अगर ठीक होने का होगा ठीक हो जाएगा, नहीं तो आसानी के साथ रूह निकल जाएगी। बोला ठीक है चलिए, एकदम हो जाएगा ना। वो सोच रहा था कब दादा जावे। वो कारी साहब को लेकर के पहुंचे। अब कारी साहब पढ़ने लगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन। तो पतवा हुलेक के देख रहा है, मरले दादा ने, वल कुरानिल हकीम, फिर देख रहा है। जब 2 4 5 आयत पढ़ लिया, बोले ये ठीक ना हो, बतेले अलग फलना हाफिज पढ़ के 2 बेरी पढ़ के तैसे ओकर फुटुक सना मर गया था। ये मारने वाला नहीं है, ये हाफिज ठीक नहीं है। अरे हाफिज मारने के लिए, कुरान मारने के लिए आया नहीं, कुरान तो जिंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए आया है। कुरान वो खुदा का कलाम है जिसके पढ़ने से घर की मुसीबतें दूर हो जाती है, घर की आफतें दूर हो जाती है, घर की बलाएं दूर हो जाती है। और अगर देखना हो, सुनो, आज जो ये दारुल उलूम हजरत फातिमा लिल बनात जो उदयपुरा की सरजमीन पर कायम होने जा रहा है, सुनो ये बच्चियों के लिए मदरसा है। आओ मेरे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर तेरे घर में कोई मुसीबत आ जावे, तेरे घर में कोई आफत आ जावे, अब परेशानी आ जावे, तेरा बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं, तेरी माँ भी दुनिया में मौजूद रहे, लेकिन याद रख ले तेरे घर में वो नाबालिगा बच्ची है, तेरी बच्ची तेरी बेटी है जो सिन्ने बुलूग को नहीं पहुंची है, छोटी बच्ची है, 8 साल उम्र है, 9 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, 11 साल से कम की उम्र का है, तो यह 5 साल है। वो बच्ची है जो सुबह उठती है, मुंह धोती है, बावजू होकर के वो पाको साफ रहती है, बावजू होकर के मदरसे को जाती है, वो कुरान की तिलावत करती है, सुबह से दोपहर तक कुरान पढ़ती है, खुदा का कलाम पढ़ती है, मुस्तफा का फरमान पढ़ती है। तेरी बेटी 8 साल की है, 6 साल की है, जो कुरान पढ़ने वाली है। अब सुन, तू कमाता है लेकिन तेरी कमाई में बरकत नहीं, तू यकीनन बहुत पैसे ला
जाता है, लेकिन पैसे न जाने किधर से किधर खर्च हो जाते। कोई बड़ा काम तेरा अच्छा काम बन नहीं पाता, तेरे घर में सब बीमार रहते हैं, तेरी तबीयत नहीं लगती, तेरा दिल नहीं लगता, दिगर आफतों बलियात ने घेर लिया है। बुजुर्ग फरमाते हैं वो तेरी बच्ची जो मकतब और मदरसे में जाके कुरान पढ़ रही है, देख तेरी माँ भी दुनिया में नहीं, तेरा बाप भी दुनिया में नहीं, चल उसी बच्ची जो मदरसे में पढ़ती है 8 साल 7 साल 6 साल की है, उस बच्ची को करीब ला, उसे लोटे में पानी दे, बेटी तू वजू कर ले, मुसल्ला जमीन पे डाल दे, उस बेटी को मुसल्ले पे बैठा दे, बगल में तू बैठ जा और तू खुद बावजू हो करके बैठ जा और रब की बारगाह में इल्तिजा करे। तब इल्तिजा करने से पहले अपनी उस बच्ची से कहा मेरी बेटी तू कुरान की तिलावत कर। अब वो बच्ची कुरान पढ़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खुदा की कसम सुनो इसका तर्जमा का होगा। वो बच्ची पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए जो दोनों आलम का, जमीन और आसमान का, कायनात का, पूरी दुनिया का, दुनिया व आखिरत का खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है। मौला तमाम तारीफें तेरे लिए जो दोनों आलम का तू रब है और रहमानी रही। मौला उस रब के लिए तारीफ जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन है, क़यामत का दिन का मालिक है। अब सुनो वो पढ़ती चली जा रही है, वो पढ़ते पढ़ते गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन तक पढ़ गई है। अब वो नौजवान जो बगल में बेटी कुरान पढ़ रही थी, बाप सुन रहा था, बाप कुरान पढ़ा नहीं है, अलहम्दो पढ़ने जानता नहीं, रहमान कहने जानता नहीं, रहीम जुबान पे लाने जानता नहीं, मालिक यौमिद्दीन जुबान से दोहराना जानता नहीं, बगल में सुनता जा रहा है, निगाहें झुकाए हुए है, सर झुका के बैठा है। बेटी पढ़ती जा रही है, मुकम्मल सूरे फातिहा पढ़ ली है। अब वो नौजवान अपनी जुबान से कहे, बुजुर्ग फरमाते हैं कहे मौला मेरी माँ होती, हो सकता है मेरे लिए दुआ कर देती। तेरे महबूब का फरमान था कि जो बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर देते हैं, औलाद के हक में जो दुआएं होती है, माँ बाप की वो दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि रब्बे काबा कबूल कर लेता है। मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, दुआ कौन करे? हम दुआ करते हैं, लेकिन मौला अपनी इस मासूम बच्ची को वसीला बना करके देख, वो बच्ची जो तुझे रहमान भी कहता है, वो बच्ची जो तुझे रहीम भी कहता है, वो बच्ची जो तेरी हम्द भी करती है, वो बच्ची जो तुझे मालिक यौमिद्दीन भी कहती है, वो बच्ची जो तुझे पालेनहार मानती और जानती है। मौला ये बच्ची जो कुरान पढ़ी है, तेरा कलाम पढ़ी है, इस बच्ची के सदके में मेरे घर की बलाओं को दूर कर दे। खुदा की कसम वो बुजुर्ग फरमाते हैं वो बच्ची मदरसे में पढ़ने वाली, जिसके वसीले से जो तेरी बेटी है कुरान पढ़ रही है, उसके वसीले से अगर दुआ तू करेगा, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल भी फरमाएगा, तेरे घर की बलाओं को दूर भी फरमा देगा। लोगों जरूरत है अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की, जरूरत है अपने बाल बच्चों को तालीम और तरबियत से मुज़य्यन करने की, सख्त जरूरत है। आज तालीम की कमी है, तालीम की बहुत कमी है। सिर्फ अगर हम यूं ही अपनी जिंदगी गुजार लिए पेट के लिए, आदमी कहता ना किसी तरह बाल बच्चों को हम पाल लें, अरे पेट के लिए, एक पेट पालने के लिए कोई फिक्र है? हमारे पास तो 2 हाथ है, हमारे पास दिमाग है, अक्ल है, शऊर है, अशरफुल मखलूकात हमको अल्लाह ने बनाया। अगर सिर्फ पेट की फिक्र है तो इंसान की क्या तखसीस है? एक जानवर है जिसे हम नजीस जानवर भी कहते हैं, कुत्ता, वो भी एक पेट को पाल लेता है। पेट पालना कोई कमाल नहीं है। मुस्तफ़ा के जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारना ये कमाल की बात है। तरीके मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम हाफिज ही बनाइए, नहीं, कहेगा ना मौलाना लोग का ये काम है खाली हाफिज बनाइए, और आजकल हाफिज मौलाना जल्दी लोग बनाना नहीं चाहता। और क्यों नहीं चाहता मालूम है? इसके ज्यादा बड़ी बीमारी पैदा करने वाले हम और आप हैं।
वो बीमारी क्या मालूम है? सबको पता है कि अगर बेटा मौलाना बनेगा, बेटा हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, क्या कर लेगा? 7,000 टका कमाएगा, 6,000 महीने मिलेगा। कई हाफिज मौलाना बनाएंगे, इससे बढ़िया तो सूरत में, बेंगलोर में कमा लेगा। इसको हाफिज नहीं बनाएंगे, चल। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? मदरसे को कमजोर करना मेरा और आपका हाथ है। आज तक हमने आलिमों की कद्र को नहीं जाना, आलिमों की इज्जत को हमने नहीं समझा, उनके मर्तबे को आज तक हमने नहीं पढ़ा। याद रखें, मदरसा आज देखते हैं ना लोग, मदरसा अभी एक अभियान चल रहा है कि नहीं मदरसा बंद करो। तारीख उठा करके देखे, जब ये दुनिया कायम हुई तब की बात नहीं करता। सबसे पहला मदरसा कहाँ चालू हुआ था मालूम है? तालीम और तरबियत के लिए, इस्लाम के लिए। वो सुफ़ा, वो चबूतरा जिस पे असहाबे सुफ़ा आकर के नमाज पढ़ते, ओ जिसका ना औलाद है, ना बीवी, ना बच्चा, जो मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे नबी के पास, जिनका कोई नहीं था, जब मदीना आ गए तो वो लोग इल्म हासिल करते, पढ़ते, उसी चबूतरे पर सुफ़ा पर वो पढ़ते बैठते, दिन रात इल्म हासिल करते। तालीम का सिलसिला वहीं से चालू हुआ। ये मदरसा का सिलसिला चालू हुआ और चलते रहा। जानते हैं, स्कूल नहीं था। कोई भी तारीख उठा करके देखे, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, इंग्लिश मीडियम वगैरह, साइंस नहीं, एक वो मदरसा। सब मदरसा आज से देखिए 1100 हिजरी में, 1100 ईस्वी में चालू हुआ ये मदरसे। और जब चालू हुए ना मदरसे आमतौर से बिल्डिंग के साथ, तो उसमें कौन कौन पढ़ा था मालूम है? सिर्फ मुसलमान नहीं, आपने सुना होगा मोहन, महेश, सबका नाम आगे मौलाना लिखा है। मौलाना, वो भी इतने बड़े मौलाना, उन्होंने क्या पढ़ा था? कुरान उसने पढ़ा था, तफसीर उसने पढ़ी थी, मदरसे में पढ़ाई थी, डॉक्टरी की पढ़ाई, तिब की पढ़ाई मदरसे में, ग्रामर की पढ़ाई मदरसे में, हिकमत की पढ़ाई मदरसे में, हर पढ़ाई मदरसे में थी। आज हम मदरसे को उतना मजबूत बनाना नहीं चाहते, आज उतने हम चंदे नहीं देते, उतने हम अपनी गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई को उसमें लगाते नहीं, जिसकी वजह से तालीम में कमजोरियां पैदा हो रही है। ऐ लोगों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हाफिज मौलाना आलिम बना, हाँ अपने बेटे को तू इंजीनियर भी बना, डॉक्टर भी बना, प्रोफेसर भी बना, लेकिन याद रख ले, इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर प्रोफेसर बनाने से पहले उसे कुरान की कुछ सूरतें याद करा देना। उससे फायदा क्या होगा? अगर तेरा बेटा बाद में डॉक्टर बन जाएगा, अगर तू बीमार हो जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम बीमार हो जाएंगे, मेरा बेटा हमारा और आपका इलाज करेगा। अगर मेरा बेटा, आपका बेटा वकील बन गया, किसी केस मुकदमे में हमको फंसाया गया, उसमें हमारी वो जजमेंट कराएगा, वकील होगा, अच्छी जजमेंट वो दे देगा, अच्छा फैसला देगा, नेक फैसला देगा। याद रख ले, दुनिया के तमाम काम कागजात के लिए हमने वकील बनाया, प्रोफेसर बनाया, डॉक्टर बनाया, वो दुनिया में काम आ जाएगा। लेकिन उसी डॉक्टर को डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर को इंजीनियर बनाने से पहले, अगर हमने कुरान की कुछ सूरतें, आयतें उसे पढ़ा दी है, जब हमारा और आपका इंतकाल हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इतना तो जरूर होगा, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही थानेदार, वही प्रोफेसर, वही जज, वही वकील, जो कुरान की कुछ सूरतें पढ़ा रहेगा, हमारे और आपके मरने के बाद हमारी आपकी कब्र पे हमारे और आपकी औलाद जाएगी, हमारा आपका बेटा जाएगा, और कुछ नहीं होगा। कम से कम कब्र पे खड़े होकर के कुरान की तिलावत करके हमारे और आपके नाम इसाले सवाब कर देगा। समझ लेना, यकीनन जब औलादे अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब करती, नेक काम औलादे करती है, मरने के बाद भी माँ बाप की रूह है यकीनन तरोताजा हो जाएगा। जरूरत है हमें और आपको नेक काम के तरफ अपने आप को बढ़ाना, और नेक काम की तरफ सबकत खुद ले जाना, दूसरे को भी तरकीब करना, ताकीद करना, उसे उस रास्ते पे डालना। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, यकीनन इस दौर में ज़रूरत सब चीज़ की है। सियासत की खास ज़रूरत है। हमारे बुजुर्ग सियासतदान लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी भी ज़रूरत है। सियासतदानों की सख्त ज़रूरत है आज दौर में। आज तो हम लोग समझते नहीं ये क्या चीज़ है। इस्लाम को जिसने आप निशाना बनाया है ना, याद रख उसके बिलखुसूस जिम्मेदार हम और आप है कि इस्लाम के हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे,
इस्लाम की हम हिफाजत कैसे करेंगे? उसके लिए शर्त यह है कि पहले इल्म हासिल करें, तालीम से अपने आप को मुज़य्यन करें। अगर तालीम आपके पास होगी, शिक्षा आपके पास होगा, एजुकेशन आपके पास होगा, यकीनन दुनिया भी कामयाब रहेगी, हमारी और आपकी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह हम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, तमाम आफात व बलिया से महफूज़ व मामून अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। कल में हक का विर्द करके अपने ज़ुबान को वज़ू दीजिए, कुलूब व अज़हान को मनव्वर कीजिए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।